नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ, अगर इस सेशन की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ क्विज और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। यदि भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। हर सवाल की तरह इसमें भी मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है? x रुपये है। ठीक है, माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किमी, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा? प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है? y रुपये। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 हो गया। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी अगर जाना है तो उसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों जुड़े होंगे। तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? x है तो x हो जाएगा। अब अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y रुपये है, तो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपये है तो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा क्या हो जाएगा? 10y बराबर कितना हो जाएगा? 105। ये क्या हुई? समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरी समीकरण देखिए, क्या दे रखा है? 15 किलोमीटर के लिए 155 है। ठीक है, तो यानी नियत भाड़ा तो वही रहेगा। ठीक है, और इस बार क्या होगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब किलोमीटर चेंज होंगे तो भाड़ा भी चेंज हो जाएगा। तो किलोमीटर क्या है? 15 है इस बार, और कितना हो जा रहा है? y। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना पड़ रहा है? y पड़ रहा है, तो बराबर है कितना है? यानी टोटल कितना भाड़ा देना पड़ रहा है? 155। ये क्या हो गई? दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, ये दूसरी समीकरण हो गई। अब चलिए समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? समीकरण 1 को हल करते हैं। x प्लस 10y बराबर कितना है? 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको क्या करें? समीकरण हम 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी समीकरण क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। अब x की जगह क्या रखना है? 105 माइनस 10y बराबर कितना है? 10y और क्या है?
10y प्लस 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15y से 10y जाएगा, क्या बचेगा 5y बराबर ये 155 माइनस 105 बचेगा। ठीक है, 155 माइनस 105 बचेगा। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, यानी क्या हो गया, अब 5y बराबर 155 से 105 जाएगा, कितना बचेगा 50 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, ये कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दहम 50, यानी कितना आ गया 10 आ गया। y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब y बराबर 10 आ गया तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर भी याद कर लेते हैं। तो x बराबर ज्ञात करने के लिए हम कलर ए कर लेते हैं। तो x बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखेंगे। ठीक है, 3 में रखेंगे। ठीक है, तो 3 में रखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरफ रखेंगे, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस साइड। चलिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो तीसरी समीकरण क्या है, तीसरी समीकरण है x बराबर 105 माइनस 10y। तो अब x की जगह x हो गया बराबर 105 माइनस 10, y की जगह कितना आया है 10, तो y की जगह क्या रखना है 10 रखना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 105 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, x बराबर 5 आ गया। तो x बराबर था क्या, x बराबर था कि नियत दूरी नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। ठीक है, प्रति किमी प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना आ गया, y बराबर था वही था, तो y बराबर कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कोई संख्या है, कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बदल करके 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो भिन्न याद कीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें भी मान लेते हैं कि भिन्न क्या है, माना भिन्न क्या है, माना भिन्न बराबर क्या है x/y है। ठीक है, मान लिया हमने कि भिन्न क्या है x/y भिन्न है। तो इस स्थिति में क्या होगा, पहले नियमानुसार कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, अगर इसके अंश और हर में 2 जोड़ दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। पहले प्रश्नानुसार हल करते हैं कि पहला प्रश्नानुसार क्या है कि x/y बराबर कितना हो जाएगा 9/11। कब हो जाएगा, जब इसके अंश और हर में क्या कर दें 2 जोड़ दें, ++2 कर दें। ठीक है, अब इतना हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं
यानी x प्लस 2/y+2 बराबर 9/11। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 9 दूनी 18 बराबर 11x और प्लस 11 दूना 22। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो 9x माइनस 11x बराबर क्या हो जाएगा, 22 और माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3x बराबर 22 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 22 से 18 जाएगा तो बचेगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 बटे माइनस का 4/3 आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। एक मिनट जरा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही करते हैं। ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको हटा करके फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे मैंने y की जगह पे x लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 9y प्लस 18 बराबर 11x प्लस 11 दूनी 22। ये आना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया था, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 9x, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 9y है, फिर से वही मिस्टेक हो रहा है, क्या बात है। 9y बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 और माइनस से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 9y बराबर 11x और ये कितना बचेगा, 22 से 18 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 11x प्लस 4 और बटे में क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी y बराबर आ गया 9। तो अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके किस में डाल दें, ये क्या हो गया, y बराबर इतना मान आ गया। ठीक है, यानी कि एक समीकरण ये आ गई है, एक समीकरण ये आ गई है। अभी दूसरी समीकरण बनानी है, बनाया नहीं था, अभी बनानी है, चलो अभी बना लेंगे। ठीक है, एक समीकरण हमने हल कर डाली यहाँ तक, या इसको यहाँ पर भी समीकरण 1 मान सकते हो, यहाँ पर भी इसको एक समीकरण 1 मान सकते हो। अब दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है नियम, कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो संख्या क्या, x बटे y है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाए, इन दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हल करते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ओके, अब क्या करेंगे, ये समीकरण अब क्या हो जाएगा, 6x, इस 18 को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है,
तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ये समीकरण क्या हो गई, आपकी दूसरी समीकरण हो गई। तो यहाँ इसको क्या मान ले, तीसरी समीकरण अगर मान ले तो y का मान उठा करके इसमें रख देंगे, आंसर आएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6x माइनस 5 और y की जगह क्या रखना है, 11x प्लस 4/9। ठीक है, 11x प्लस 4/9 और बराबर में क्या है, माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 11×5 = 55x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5×4 = 20x बटे में कितना है, 9 है, और ये बराबर कितना हो गया, माइनस का 3। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, उस तरफ लेकर के जाएंगे, यहाँ से एक और लाइन ड्रा करेंगे इस प्रकार से। अब फिर इसको हम इस साइड में हल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x और 55 और 20 कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पर x नहीं आएगा, गलत हो गया, यहाँ भी क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, केवल 20 आएगा, 20 बोले थे, x कहाँ से आ गया, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर के हल कर लेते हैं, या समीकरण में 9 से हम इसमें क्या कर दें, गुणा कर देते हैं। ठीक है, बात एक ही है, या तो समीकरण में 9 से गुणा कर दो या तो इसको एलसीएम लेकर के हल करो। तो समीकरण को 9 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54, ये 54x माइनस 55x और ये क्या हो जाएगा, -20 बराबर 9×3 = 27, माइनस का 27 आ जाएगा। अब 55 से 54 निकालोगे तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा माइनस का x बराबर, ये 20 उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 27, तो माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7, तो यानी x बराबर कितना हो गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया। तो अब इस x का मान उठा करके कहाँ रख देंगे हम, अब इस x का मान उठा करके हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है, y बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये कलर ले लेते हैं, तो यानी y बराबर 11x प्लस 4/9 है। तो इसमें अगर x का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 13 सतह कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, सीधे 77 लिख देते हैं, 77 माइनस, हाँ 77 प्लस 4/9। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लंबा है थोड़ा, आ नहीं रहा है, यहाँ पे कर लेंगे, इधर आ जाएगा इतने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 77 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7×4 = 11 यानी कि 81 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 81/9, तो 9 एकम 9 और 9 9 81, यानी y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। x बराबर 7 और y बराबर 9। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर।
यानी कि ये भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x 7/9। भिन्न क्या हो जाएगी 7/9, 7/9 भिन्न है। भिन्न क्या है 7/9 है, ये हो गई भिन्न। ठीक है। अगर इसमें अब वेरीफाई करना हो तो क्या कर सकते हो, इसमें क्या देखो, दो जोड़ करके देख लो ऊपर नीचे, तो ये भिन्न क्या हो जानी चाहिए 9/11 हो जानी चाहिए। 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगी, और 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगी। ठीक है। या 3 दोनों में जोड़ोगे तो कितनी हो जानी चाहिए 5/6 हो जानी चाहिए। तो ये 7×3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 9×3 12 हो जाएगा। यानी दोनों दोनों क्या होंगे 2 से कट जाएंगे, तो 10 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, और 12 को काटोगे 6 आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। यानी जैकब की वर्तमान आयु बतानी है। इसमें भी क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या माना, माना जैकब की, ऐसे ही लिखना है, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है। माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। ठीक है। और उसके पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष है। ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। तो अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं। प्रश्नानुसार अब इसको हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है। तो अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु अगर अभी तुम मान के चलो, अगर अभी तुम्हारी आयु कितनी है 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी ना। तो यदि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगी x + 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी y + 5 हो जाएगी। ठीक है। और क्या बता रहा है, और बता रहा है कि, और क्या कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व ये क्या हो जाएगा इधर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, कितनी होगी बताइए। अगर अभी तुम्हारी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी आपकी आयु रही होगी, तो 15 - 5। तो अगर अभी जैकब की आयु कितनी है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी x - 5। ठीक है। इसी प्रकार पुत्र की, अगर पुत्र की क्या आयु होगी, पुत्र की भी क्या हो जाएगी y - 5 हो जाएगी। ठीक है। तो अब इन्हीं दोनों से क्या करेंगे, समीकरण बनाना है। पहले समीकरण में क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
3 गुनी हो जाएगी। यानी अगर पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, 5 तियां 15 वर्ष। ठीक है, अगर पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 15 तियां 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो बराबर करना है, यानी x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 करना है। लेकिन जैकब क्या है? 3 गुना बड़ा है। ठीक है, कितना है? 3 गुना बड़ा है, तो इसको भी 3 गुना बड़ा कर दीजिए। 3 गुना बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? 3 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुनी ये भी हो गई, यानी अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 10। ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार ये वाला भी समीकरण निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा, देखो x माइनस 5 यानी कितने और बराबर कितनी है? y माइनस 5। इसको बराबर करना है, तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी कि अगर वो जैकब 7 वर्ष का था तो नहीं, यदि पुत्र 7 वर्ष का था तो जैकब कितने वर्ष का था? 7 गुनी अधिक थी, 7 सती 49। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर करने के लिए 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा? अब हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? x माइनस 7y बराबर 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नहीं, 35 5 40 नहीं, 35 में से 5 जाएगा, क्योंकि 35 ये भी माइनस का है, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 30। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 से किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 लेंगे, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से हम x का मान फाइंड करेंगे, तो 10 प्लस 3y हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अब x का मान उठा करके क्या करो? समीकरण 2 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? ये क्या है? ये हो जाएगा x का मान, समीकरण दूसरा है क्या? दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर 30। इसमें अगर x का मान रख देंगे, x का मान कितना है? 10 प्लस 3y माइनस है ना, माइनस 7y, माइनस 7y बराबर कितना है? 30। ओके, चलिए अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। इससे इसको सेपरेट किया जाए। ये हो गया। इस प्रकार से इधर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर 10 हो जाएगा। नहीं, 7y बराबर यहाँ पर 30 होना चाहिए, यहाँ 30 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर 30 होगा, ये यहाँ पर 30 आएगा, 30 होगा ना, 30 से 30 आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये माइनस 7 से 3 को माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा? माइनस 4y बराबर, ये 10 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 10 कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 20 बचेगा। कहीं पर मिस्टेक हो रही है क्या? ठीक है, 20 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 20/4, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। y बराबर 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे?
अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इस y का मान उठा करके क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। तो y का मान उठा करके जब समीकरण 3 में रखेंगे तब क्या होता है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो तीसरी समीकरण है क्या, x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है, इधर लगाते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 3y। तो और क्या हो जाएगा इधर, तो y का मान जब रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुणे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी जैकब की आयु कितनी है, जैकब की आयु 25 वर्ष है। ठीक है, जैकब की आयु 25 वर्ष। अब इसको वेरीफाई कर लिया जाए। क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ए क्या कह रहा है, कितनी आई है, 25 वर्ष आई है। 25 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर 5 यानी उसके पुत्र की आयु आई है 5, और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10। तो 10 तियाँ 30 यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। यह सेशन प्रतिस्थापन विधि का आखिरी सेशन था। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गए हों तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई नया सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पर हमें भेज सकते हैं। और हाँ, इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और यदि सेशन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।